हालेलुया। मेरे सारे अजीजों को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। मेरे प्रियो, आज का विषय है, क्या शैतान लोगों को जान से मार सकता है? जी हाँ मेरे प्रियो, शैतान लोगों को जान से मार सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शैतान लोगों को जान से मार सकता है। उससे पहले हम लोग देखेंगे एक वचन को, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 12 वचन लिखा है यहाँ पे। मैं पढ़ूंगा। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें के रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। जी हाँ मेरे प्रियो, शैतान इस बात को जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। बाइबल बताती है, हे स्वर्गों और उनमें के रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान तुम्हारे पास उतर आया है और बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वो जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। मेरे प्रियो, इस बात को आज समझने की जरूरत है और इस पे गहन अध्ययन करने की जरूरत है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बड़े क्रोध में है, बड़े क्रोध में है, आप सोच सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इतना क्रोध में है वो क्या करेगा? क्या वो आराम से बैठेगा? क्या वो शांति से बैठेगा? नहीं मेरे प्रियो, वो इस बात को पता है उसे कि वो एक दिन नाश किए जाने वाला है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पे आएंगे सारे मानव जाति का न्याय करने के लिए, तो वो जानता है कि उसका भी न्याय होगा और वो अनंत काल के नरक के आग में डाला जाएगा। आप सोच सकते हैं, आपको विचार करने की जरूरत है मेरे प्रियो। शैतान का जो युद्ध है, शैतान का जो युद्ध है वो परमेश्वर के साथ में है और परमेश्वर की सृष्टि के साथ में है। आप और मैं परमेश्वर की सृष्टि हैं और शैतान परमेश्वर की सृष्टि को नाश करने के लिए वो लगा हुआ है कि कैसे परमेश्वर की सृष्टि को नाश किया जाए। जी हाँ मेरे प्रियो, अभी एक दीदी से मेरी बातचीत हो रही थी कि उन्होंने बताया, जब उन्होंने मेरे पास कॉल किया, इस बात को बताया कि अभी हाल फिलहाल में उनके घर में 3 डेथ हुआ है, 3 लोग मर गए और तीनों लोग अचानक से मरे हैं। एक लगभग साल लग रहा है, उनके भाई का डेथ हो गया और अभी हाल फिलहाल में कुछ ही दिनों की बात है कि उनके बड़े भाई का आराम से थे, कोई बीमारी नहीं था, कोई तकलीफ नहीं था, लेकिन वो ऐसे ही बैठे बैठे वो खत्म हो गए। और भी उनके रिलेशन में कोई एक व्यक्ति था, उनका डेथ हुआ और दूसरे दिन उनका डेथ हुआ। क्या ये इत्तेफाक है? क्या ये ऐसे ही हो रहा है? और ये नेचुरल डेथ नहीं था, ये नेचुरल डेथ नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज शैतान लोगों को मार रहा है, आज लोगों को घात में लगा हुआ है कि कैसे लोगों को नष्ट करे। और मैं इस बात को बताना चाहूंगा कि शैतान कैसे लोगों को मार सकता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं है, जो व्यक्ति परमेश्वर के लहू में छिपा हुआ नहीं है, शैतान उसको नष्ट कर सकता है। चाहे वो नॉन क्रिश्चियन हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के लहू में छिपा हुआ नहीं है और परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं है, शैतान उसको नष्ट कर सकता है, क्योंकि वो बड़े क्रोध में है और परमेश्वर की सृष्टि को वो नाश करना चाहता है। जी हाँ मेरे प्रियो, आज जरूरत है कि हर एक व्यक्ति अपने आप को लहू में छिपाए। अभी जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, ग्रेटर नोएडा में, मैंने देखा कि जब हम लोग रास्ते से आ रहे थे, मैंने देखा एक व्यक्ति अपनी गाड़ी को पेड़ के नीचे लगाया हुआ है और पेड़ के ऊपर फांसी लगा के वो मर गया है। ये कैसे हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या ये कोई इत्तेफाक है? क्या ऐसे ही ये हो रहा है?
नहीं, शैतान कई तरह से लोगों को नष्ट कर रहा है। उसके हथियार कई प्रकार के हथियार हैं जो लोगों के जीवन में उस हथियार को इस्तेमाल करता है और उस हथियार के द्वारा लोगों को नष्ट कर रहा है। जी हां मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जो कोई लहू में छिपा हुआ नहीं है वो विजय को नहीं पा सकता है, शैतान के ऊपर वो विजय को नहीं पा सकता। और जो कोई लहू में नहीं है, शैतान हर एक चीज को छू सकता है लेकिन वो लहू को नहीं छू सकता है। यीशु के लहू को वो नहीं छू सकता है क्योंकि वो जानता है कि यीशु का लहू सामर्थी है। उसके लहू में वो सामर्थ है जो उसकी हर एक ताकत को तोड़ने के लिए सामर्थी है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 11 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। यहां पे लिखा है, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हालेलुया! लहू के कारण जयवंत हुए। लहू ही एक ऐसा चीज है जिसके द्वारा आप और मैं शैतान के ऊपर जय को पा सकते हैं। अदरवाइज दूसरा कोई भी ऐसा चीज नहीं, कोई ऐसा रास्ता नहीं, कोई ऐसा हथियार नहीं जिसके द्वारा हम शैतान के ऊपर जय को पा सके। लहू में अगर हम छिपे हुए हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, तो हम निश्चय जय को पाएंगे। और आज बहुत सारे लोग अनुग्रह से बाहर हैं, बहुत सारे लोग लहू से बाहर हैं, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से अलग लेके जा चुके हैं और उनके जीवन का कोई भरोसा नहीं। जब उस बहन का कॉल मेरे पास आया, मैंने उनको इस बात को बताया कि दीदी, अगर कोई परमेश्वर के लहू में छिपा हुआ है, यदि किसी के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ है, शैतान उसको नहीं छू सकता है। उस हर एक व्यक्ति को छू सकता है जो परमेश्वर के लहू में नहीं है और जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। बस मैं आप लोगों से एक ही बात को कहना चाहता हूं, अपने आप को परमेश्वर के लहू में छिपाए और परमेश्वर के अनुग्रह में जीने के लिए हर दिन प्रभु की उपस्थिति में आप बैठें, प्रार्थना करें, वचन के साथ में समय बिताएं। परमेश्वर आपको संभालेंगे, हर एक शैतान के हथियार से परमेश्वर आपको बचाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। ये मेरी प्रार्थना है कि हर एक को प्रभु अपना अनुग्रह दे। सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, सुरक्षित रहें और प्रार्थना में बने रहें।